बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रूकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर सेकंड और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 32। टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी कहते हैं सेकंड नंबर पे आने वाला। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है और जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने देखा था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, यानी सीधा था, उसको हम फ्लैट का नाम भी देते हैं। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो फ्लैट नहीं रहती, वो बिल्कुल सीधी नहीं रहती, जबकि वो क्या करती हैं, कॉयल करती हैं और एक हेलिक्स या हेलिकल लाइक या स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करती हैं, या कोई और रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन या शक्ल जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। जिसमें से एक कॉमन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको हम नाम देते हैं अल्फा हेलिक्स का। ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। इट इन्वॉल्व्स अ स्पाइरल फॉर्मेशन यानी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन की। अब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग अगर देखा हो तो इसके अंदर टर्न्स होते हैं, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हेलिक्स के हर टर्न के अंदर, यानी हेलिक्स के ईच टर्न के अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं वो 3.6 अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रक्चर को तो ये एक टर्न है। इस एक टर्न के अंदर जो अमाइनो एसिड हैं वो 3.6 यानी 3.5 तकरीबन 4 अमाइनो एसिड जो हैं वो एक टर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा द हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह मेंटेन रहता है। हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स among amino acid molecule in successive turns of the spiral, यानी हर टर्न, एक टर्न का दूसरे टर्न से रिलेशन होता है और वो किसके जरिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक ये अमाइनो एसिड, दूसरा ये अमाइनो एसिड, और ये डॉटेड लाइन में जो आप लोगों को शो कराया गया है इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन जो दो चेन्स के दरमियान या दो टर्न के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। और वो आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, यानी एक ये टर्न है और दूसरा ये टर्न है। इन दो टर्न्स के दरमियान जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, यानी जो बॉन्ड है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। और ये अल्फा हेलिक्स है। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको हम बीटा प्लेटेड शीट का नाम भी देते हैं। ये सेकंड स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा जो है वो बीटा प्लेटेड शीट जो है ये भी प्रेजेंट होती है। और ये कैसे बनती है, बाय फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर बैकवर्ड फोल्ड होती है तो जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा उसको हम बीटा प्लेटेड शीट्स का नाम देंगे। तो ये था जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। जो थर्ड स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो कहलाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है यूजुअली पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी आमतौर पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मुड़ती हैं, बेंड होती हैं और अपने ही ऊपर फोल्डिंग बनाती हैं। उन फोल्डिंग के नतीजे में जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है वो ग्लोब्यूलर शेप होता है और इस ग्लोब्यूलर शेप को हम नाम देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। दिस इज द प्रोटीन टर्शरी कन्फर्मेशन। अब इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को मेंटेन रखते हैं। नंबर फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड, दो आइंस के दरमियान। नंबर सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्ड और नंबर थर्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सल्फर हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कहलाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड कहलाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर को, कि पॉलीपेप्टाइड चेन मुड़ती है और अपने ही ऊपर फोल्डिंग करती है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसके अंदर 3 बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटर्नरी।
टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल दी गई है कि अगर टर्शरी स्ट्रक्चर को हम पानी के अंदर रखते हैं तो ये स्टेबल है, यानी ब्रेक डाउन नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो तरह के अमाइनो एसिड हैं, 2 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं। एक को हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक का और दूसरे को हम नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक का। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं वो इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं, यानी ब्यूरेड होते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर धसे हुए होते हैं, इनसाइड होते हैं। जबकि हाइड्रोफिलिक जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, वो सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन है और ये एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर डिसॉल्व या डिसोसिएट या ब्रेक डाउन नहीं होता। टर्शरी स्ट्रक्चर की आप डायग्राम देख सकते हैं। देखिए ये फोल्डिंग हुई है बैक अपॉन इटसेल्फ, अपने ही ऊपर क्या है फोल्डिंग हो गई है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बना है वो टर्शरी स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी टर्शरी चेन जो है ये इकट्ठी हो जाती है। एग्रीगेटेड का मतलब इकट्ठी हो जाती हैं और इनके दरमियान भी 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या लिंकेजेस, नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और नंबर 3 आयोनिक बॉन्ड। इसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है वो कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को जिसके अंदर ये तीनों बॉन्ड्स प्रेजेंट हों वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाता है और हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं और ये स्ट्रक्चर जो है ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम अपने लेक्चर को अगर समराइज करें यानी चारों स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को, तो किस तरह हम करेंगे। नंबर 1 जो है आप देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये अल्फ़ाबेट्स दिखाए गए। अगर एक एक वर्ड यानी सिंगल लफ्ज जिस तरह ASUO ये अगर हो, इसको हम क्या नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर का, और ये स्ट्रेट लाइन में है। अगर ये लफ्ज इकट्ठे हो जाएं और एक वर्ड बना दें यानी एक लफ्ज़ बना दें, और उन वर्ड्स में जिस तरह आप देख सकते हैं एंटीबॉडीज़, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं, साइंस में भी बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं और इसी तरह रूटीन, यूज़फुल, इनमें भी अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पहले अल्फ़ाबेट्स अकेले अकेले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक लफ्ज़ बना दिया तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बहुत सारे लफ्ज़ इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक जुमला बना दिया, सेंटेंस बना दिया। एंटीबॉडीज़ आर यूज़फुल टूल, देख सकते हैं आप, एंटीबॉडीज़ आर यूज़फुल टूल, तो इसको हम क्या नाम देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस इज वाइटल या रूटीन प्रैक्टिसेस रिलाई ऑन एंटीबॉडीज़, यानी ये 3 स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुई हुई हैं। अब बहुत सारे सेंटेंस मिलकर किसको बनाते हैं पैराग्राफ को। जब पैराग्राफ की स्ट्रक्चर आ जाएगी ये बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर मैनी अल्फ़ाबेट्स होंगे, मैनी वर्ड्स होंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे। ये सारे मिलकर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दिखाया गया है कि यानी सिंगल, फिर इकट्ठे हो गए, फिर वो और इकट्ठे हो गए और फिर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कई दफ़ा एनुअल एग्जाम में आ चुका है, इसमें से MCQ, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये आ चुका है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अकेला लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जिसमें चारों स्ट्रक्चर आप डिस्क्राइब करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी, क्वाटर्नरी भी और टर्शरी स्ट्रक्चर भी, ये चारों डायग्राम आप बना सकते हैं उसके अंदर। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही अहम है एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर न्यूक्लिक एसिड को हम डिस्कस करेंगे, प्रोटीन का टॉपिक, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन भी है, ग्लोब्यूलर और फिब्रस प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, फिर हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।